फाइव स्टार होटल कल्चर इन्हीं नेताओं का था। मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा अगर सच ना मैं कहूँ, अगर ये साबित हो जाए गुलाम नबी आज़ाद साहब से दिल्ली में मिलना सबसे मुश्किल, एक कार्यकर्ता के लिए मुश्किल काम था। जीवन में आप गुलाम नबी आज़ाद साहब का और बाकी जो लीडर्स हैं उनका पूरा ट्रैक उठा के देखिए, उनके एआईसीसी सेशंस में स्पीचेस उठा के देखिए, कहीं उन्होंने चुनाव का जिक्र नहीं किया, हमेशा नॉमिनेशन की बात की है। इनके डिस्ट्रिक्ट डोडा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जब मेंबरशिप हमारी हुई, इलेक्शन की बात हुई, अपना डिस्ट्रिक्ट डोडा गुलाम नबी आज़ाद साहब का, कि किस आदमी ने मेंबरशिप की थी डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जिस आदमी शख्स ने सबसे ज़्यादा मेंबरशिप की थी, उसने मांग की चुनाव की, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने चुनाव अपने ज़िले में नहीं होने दिया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का। तो मानते हैं, लेकिन जो आम वोटर है वो भी तो चाहता है कि कोई बदलाव कांग्रेस में देखने को मिले 70 सालों के बाद। तो आपको नहीं लगता कि अब कांग्रेस में अगर वो अपना जो काम कर रहे हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी ला रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स वो करते रहें, लेकिन जो फेस है कांग्रेस का वो बदलने की ज़रूरत है? कांग्रेस में कल पूरा दिन हलचल रही। कांग्रेस के दो फैक्शंस ने प्रोटेस्ट किया। एक प्रोटेस्ट हुआ गुलाम नबी आज़ाद के हक में, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन वहां पर गुलाम अहमद मीर मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे, वहां पर शाहनवाज चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगे। और दूसरा जो प्रोटेस्ट हुआ वो शाहनवाज चौधरी लीड कर रहे थे, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद मुर्दाबाद के नारे लगे। कांग्रेस में आखिर ये चल क्या रहा है, बात करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के ही लीडर शाहनवाज चौधरी। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि कल जब आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट आपके खिलाफ था, वो प्रोटेस्ट ना राहुल गांधी के खिलाफ था, वो प्रोटेस्ट ना गुलाम अहमद मीर के खिलाफ था। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? जी नहीं, देखिए ये हमने अपनी सोच के साथ किया और सोच समझ के किया और सच को सामने लाने के लिए किया। हमने अपना जीवन जो है, बेशक भले ही अभी उम्र में ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, लेकिन जितने उम्र है वो अपना जीवन हमने भी अपना कांग्रेस पार्टी को दे दिया। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से लेके कांग्रेस तक, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हमने दिन रात एक किया कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का। आज जब मेरे चुनाव का क्वेश्चन राइज हुआ, मैंने डीडीसी का चुनाव लड़ा और मैं जीतने के बाद जब कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में थी तो मैं कहीं भी और पावर का दामन थाम सकता था, मेरे पास मौका था, लेकिन मैं वापस उसी संगठन के साथ खड़ा हुआ क्योंकि हमने अपना जीवन दिया है। यही समझना चाहूंगी कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे, आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, आप अपनी पार्टी में जा सकते थे, आप एज एन इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे, आपने कांग्रेस दोबारा ज्वाइन करनी क्यों सही समझी? इसीलिए क्योंकि आइडियालॉजी रोज़ नहीं बदली जाती। कांग्रेस पार्टी के साथ हम विचारधारा के साथ जुड़े हैं, आइडियालॉजी के साथ जुड़े हैं, उस आइडियालॉजी को रोज़ नहीं बदला जाता। और आदमी का कुछ करैक्टर होता है, क्रेडिबिलिटी होती है। तो मैंने कहा था, वादा किया था कि मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं और कांग्रेस में जीवन में रहूंगा और मैं वापस वहीं, हालांकि क्राइसिस में थी पार्टी, लेकिन इससे मेरा करैक्टर समझ सकते हैं आप कि मैं वापस क्राइसिस के टाइम में भी अपनी पार्टी के साथ खड़ा हुआ और वापस आया। अब हमारा भविष्य और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और जो युवा जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं उनका भविष्य का सवाल है। आप तो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, क्या कांग्रेस आपके साथ जुड़ी है? क्योंकि जिन लीडर्स की मैंने बात की थी, बाकी जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लीडर्स हैं, ना वो आपके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए, ना वो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हुए, तो उनको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है कि वो है कहाँ पर। गुलाम अहमद मीर तो कल राहुल गांधी से मिले, उन्होंने तो एक क्लियर मैसेज दे दिया कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, लेकिन वो जो बाकी लीडर्स हैं उनकी लॉयल्टीज कहाँ लाई करती है? क्या आपको कुछ आइडिया है? देखिए, ये तो आने वाले दिनों में सबका पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। हमारा तो एक ही मैसेज है, वन लाइन मैसेज है और क्लियर लाइन है कि जो पार्टी के साथ है, जो हमारी नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ खड़ा है, वो क्लियरली आ जाए। जो नहीं खड़ा है उसके लिए रास्ता खुला है। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात थी, आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की सिर्फ एक स्टेटमेंट का इशू नहीं है। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए और उन्होंने किस तरीके से, मैं आपके थ्रू लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, सच बिल्कुल वाज़ह करना चाहता हूँ, लोग इसको समझें और फिर लोग खुद फैसला करें। G23 के ग्रुप से जो एक ग्रुप बना, उस ग्रुप ने जो चिट्ठी लिखी सोनिया जी को, और वो टाइमिंग क्या थी वो चिट्ठी लिखने की, जब सोनिया जी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और ख़ुद कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की जब बात बाहर निकल के आई तो उसमें पता चला लोगों को कि राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि जब सोनिया जी अस्पताल में थी तब इस तरह की षड्यंत्र रचा गया और चिट्ठी लिखी गई। और चिट्ठी लिखने के बाद इन्होंने उस चिट्ठी को बाहर लीक भी किया। उस चिट्ठी में क्या लिखा था, इन्होंने कलेक्टिव लीडरशिप की बात की इन्होंने, और चुनाव करवाने की बात की। कलेक्टिव लीडरशिप के साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जो यही ग्रुप के लोग जो है 10 साल यूपीए में सरकार चलाई इन लोगों ने और ये लोग पावर में रहे, इन्हीं की गलतियों की वजह से कांग्रेस की ये हालत हुई।
और उसके बाद दूसरा इन्होंने चुनाव करने की बात कही, तो मैं आपको वाजह कर देना चाहता हूं कि पूरे जीवन में आप गुलाम नबी आज़ाद साहब का और बाकी जो लीडर्स हैं उनका पूरा ट्रैक उठा के देखिए, उनके एआईसीसी सेशंस में स्पीचेस उठा के देख लीजिए, कहीं उन्होंने चुनाव का जिक्र नहीं किया, हमेशा नॉमिनेशन की बात की है। और जब राहुल गांधी ने इंटरनल डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की पार्टी में, एनएसयूए यूथ कांग्रेस से चुनाव की शुरुआत की कि हम शुरुआत करते हैं और फिर कांग्रेस पार्टी में भी चुनाव करवाएंगे, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की, तो हमने चुनाव लड़ा। मैं यूथ कांग्रेस का जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ के प्रदेश अध्यक्ष बना, मुझे किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। जब इंटरनल डेमोक्रेसी बात की तो यही गुलाम नबी आज़ाद साहब थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुखालफत की उस वक्त, और इन्हीं लीडर्स ने जो है इस वक्त इंटरनल डेमोक्रेसी को रोकने की कोशिश की और राहुल जी को बोला कि ये चुनाव बंद करो, नॉमिनेशन सिस्टम शुरू करो। इनके डिस्ट्रिक्ट डोडा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जब मेंबरशिप हमारी हुई, इलेक्शन की बात हुई, अपना डिस्ट्रिक्ट डोडा गुलाम नबी आज़ाद साहब का, आप तो बहुत अच्छा आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, आप वहाँ इस बात पे इन्वेस्टिगेट कीजिए कि किस आदमी ने मेंबरशिप की थी डिस्ट्रिक्ट डोडा में। जिस आदमी शख्स ने सबसे ज़्यादा मेंबरशिप की थी उसने मांग की चुनाव की, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने चुनाव अपने ज़िले में नहीं होने दिया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का, और एक जो पीडीपी से दूसरी पार्टी से लीडर छोड़ के आया था उसको डायरेक्ट गुलाम नबी आज़ाद साहब ने प्रेशर करके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। और जिस शख्स ने मेंबरशिप की थी, जिसको चुनाव होना चाहिए था, अगर चुनाव होता तो जिसके सबसे ज़्यादा मेंबरशिप की थी वो जीता, चुनाव नहीं होने दिया आज़ाद साहब ने। ये बातें आपको लोगों के सामने लानी पड़ेंगी, हकीकत है। तो ये दो सवाल जो उन्होंने उठाए थे, उसके बाद जब वो पिछले दिनों जम्मू आए हैं, और जम्मू आने के बाद उन्होंने जब गांधी ग्लोबल फैमिली के बैनर पे इन्होंने प्रोग्राम किया, उस गांधी ग्लोबल फैमिली के हेड वो खुद हैं, वो खुद प्रेसिडेंट हैं उसके। और उन्होंने जब कार्यक्रम किया है तो उन्होंने सिलेक्टेड G23 के लीडर्स को यहाँ बुलाया, यहाँ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को नहीं बुलाया, यहाँ के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं बुलाया, यहाँ के एनएसयूए के अध्यक्ष को नहीं बुलाया, यहाँ के सेवा दल के अध्यक्ष को नहीं बनाया, पार्टी के किसी जो पार्टी कार्यकर्ता था या लीडर थे उनको नहीं बुलाया। इन्होंने सिलेक्टेड कुछ लोगों को जो है, ये तो पार्टी में फैक्शनलिज्म करना चाहते हैं। लेकिन फैक्शनलिज्म क्या आज ही पार्टी में हो रहा है? इससे पहले भी तो फैक्शनलिज्म रहा है। पहले गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस सैफुद्दीन सोज थे, वो फैक्शंस तो शुरुआत से ही कांग्रेस में रहे हैं। तो यही आप इस वक्त कौन सा टाइम है? ठीक है, जब पावर में थे तब चीज़ें चलती थी। आज तो हम तो चाहते थे कि पार्टी एक आते ही पार्टी को इकट्ठे करते, एक प्लेटफॉर्म पे लाते। इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की और दूसरे दिन ही फिर ये जाते जाते मोदी जी की तारीफ करके चले गए। आज इस सिचुएशन में आप देख लीजिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पिछले कई दिनों से सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी स्टेट में कर रही है। उन्होंने अनाउंस किए कि हम बीजेपी के और प्रधानमंत्री के खिलाफ हम लगातार रोज़ सड़कों पे निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारा स्टेटहुड हमसे छीन लिया, हमें प्रॉपर्टी टैक्स हम पे लगा रहे हैं, टोल प्लाजा लगा दिए। शाहनवाज जी, यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी, आपको मालूम भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की थी, राज्यसभा में आंसू भी बहाए थे। भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर जब चुनाव प्रचार करते हैं तो वो कांग्रेस के बारे में बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर को, किसी वर्कर को ना जम्मू कश्मीर में ना कहीं और सड़कों पर उतरते देखा, प्रदर्शन करते देखा कि नहीं आपने गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ क्यों कर दी, वो तो कांग्रेस के हैं। तो ऐसा क्यों? क्या डिसिप्लिन बीजेपी में ज़्यादा है, कांग्रेस में कम है? हाँ, तो उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? बीजेपी की तारीफ करेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब, बीजेपी का कार्यकर्ता बेवकूफ़ है, वो सड़क पे निकलेगा। आप बीजेपी को फ़ायदा देने के लिए आपको स्टेटमेंट दोगे तो बीजेपी वाले क्यों रोड पे आएंगे? वो तो माला पहनाएंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब को, वो तो वेलकम कर रहे हैं। उनका तो स्पोक्स पर्सन कल बैठ के उस पर रिएक्ट कर रहा है। तकलीफ़ किसको हुई? बीजेपी को कल तकलीफ हुई, क्योंकि तो ये साफ जाहिर करता है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद है तो कांग्रेस में, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी नहीं किया, और वो डायलॉग भी उन्होंने कहा था कि काली बर्फ कश्मीर में पड़ेगी जिस दिन मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। तो हैं तो वो कांग्रेस में ही। बीजेपी वाले चाहते तो वो कह सकते थे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो कांग्रेस के इतने दिग्गज लीडर, नेता प्रतिपक्ष की तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है जो पारिवारिक ये क्या कहते हैं राजनीति सालों साल की है। देखिए, काली बर्फ़ की बात की आपने ही कल स्टोरी की है कि काली बर्फ़ कश्मीर में पड़ी है। जुनैद भाई ने कल स्टोरी की बहुत अच्छी कि काली बर्फ़ पड़ी है कश्मीर में, तो ये भी हो सकता है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप सीधा पार्टी ज्वाइन कर लें। आप अंदर रह के भी पार्टी को अंडरस्टैंडिंग करके फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जो पहुंचाई जा रहा है, जो सीधा सामने दिख रहा है। और जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स मैंने आपको इनके बताए, इससे साफ सामने होता है कि ये पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ षड्यंत्र है, और ये बड़ी सोची साजिश जो है, एक साजिश जो है वो रची जा रही है, जिसमें हमारी पार्टी का नुकसान करने जा रहा है। इसलिए हमसे रहा नहीं गया, हम सड़कों, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। हम अगर कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी जो है आज सड़कों पर जम्मू कश्मीर में है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है।
हमारे प्रदेश के साथ तो इतनी ज्यादतियां कर दी हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते प्रधानमंत्री जी की तारीफ करने की। कल सवाल उठा कि बहुत प्रधानमंत्रियों की तारीफ हुई, अपोजिशन पार्टीज ने भी की, सब कुछ किया। वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप बोला, बिल्कुल बोला, मगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा हमारे प्रदेश के लिए कौन सा काम किया कि कोई तारीफ करे? तो उन्होंने निजी तारीफ की, उन्होंने पॉलिसीज की तो तारीफ की नहीं। जी, निजी तारीफ क्या होती है और पॉलिसीज की तारीफ क्या होती है? व्यक्ति की तारीफ मतलब, वो तारीफ का मतलब है कि वो अच्छा काम कर रहा है। पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, पर्सनल लेवल पर की नहीं, पर्सनल लेवल पे आप घर जाके उनके से कीजिए, लेकिन पब्लिकली आप जब ये मैसेज दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ अच्छा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके जाते। 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के वासियों को तकलीफ हुई है आज जिस दौर से गुजर रहे हैं। एक तो हमसे स्टेटहुड छीन लिया, हमारा 370 का हमारा स्टेटस, स्पेशल स्टेटस छीन लिया। हमारी आज नौजवान जो हैं वो नौकरियों के लिए तड़प रहे हैं और बाहर से लोग नौकरियां अप्लाई करने के आ रहे हैं। हमारी लैंड की जो प्रोटेक्शन नहीं है, आज जम्मू कश्मीर के पूरे का अलग अलग कल्चर, खास तौर पे जम्मू का डोगरी कल्चर जो है वो आज आइडेंटिटी थ्रेट है उसको। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी टैक्स आप लगा रहे हैं, आप टोल प्लाजाज खोल रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, कोई बाहर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। किस हालात से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है? और हम अगर बड़े बेवकूफ़ हैं, अगर हम प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ करेंगे तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि जो कुछ आपने जस्टिफाई कर दिया हमने कि जम्मू कश्मीर के साथ पिछले जो 1 साल से हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कि हम ऐसा डिज़र्व करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग क्या ये लोग डिज़र्व करते हैं? इसलिए हमारा साफ ये वाज़िया तौर पे हमने ये कह दिया, और उसमें पार्टी हाईकमांड का भी बिल्कुल क्लियर स्टैंड आपको आने वाले दिन में पता चल जाएगा। क्योंकि कल जी मीर साहब की भी जिस तरीके से स्टेटमेंट आई कि ये तकलीफ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता हुई है, हम ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर लड़ाई लड़ने जा रही है, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब लीड करेंगे, और गुलाम नबी आज़ाद साहब से जाते जाते प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ करके तो हम क्या खाक लड़ाई लड़ेंगे अपनी प्रदेश के लिए। शाहनवाज जी, आपने कांग्रेस के नेतृत्व की भी बात की। कौन सा नेतृत्व? राहुल गांधी तो मानते ही नहीं है अध्यक्ष बनने के लिए, तो कौन सा नेतृत्व की बात की जा रही है? देखिए, वो माने ना माने, हमारी अध्यक्षा हैं अभी सोनिया गांधी, हमारी नेता हैं। जहाँ तक रही राहुल गांधी जी की बात, तो ये उनका बहुत बड़ा एक्टर है कि जब पार्टी चुनाव हारी उन्होंने सीधा रिज़ाइन कर दिया, मगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। इन लोगों में से किसी ने रिज़ाइन किया? और मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, मैंने उस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स में काम किया, यही लोग थे, इनके साथ 5 स्टार होटल कल्चर था। कहीं राज साहब ने पिछले दिनों जिक्र किया कि 5 स्टार होटल कल्चर की बात किसी स्पीच में की। 5 स्टार होटल कल्चर इन्हीं नेताओं का था। गुलाम नबी आज़ाद साहब से सबसे मुश्किल होता था किसी कार्यकर्ता को मिलना। मुझे मत पूछिए, आप पूरे देश में, पूरे देश के कार्यकर्ता को, देश के लीडरों को आप पूछिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा अगर सच ना मैं कहूं, अगर ये साबित हो जाए गुलाम नबी आज़ाद साहब से दिल्ली में मिलना सबसे मुश्किल एक कार्यकर्ता के लिए मुश्किल काम था। तो इन्हीं लोगों ने वर्कर्स को दूर रखा, ये रिस्पॉन्सिबल ये थे। लेकिन राहुल गांधी ने रिज़ाइन किया। वो इस बात पे अड़े रहे आज भी कि आप किसी को भी अध्यक्ष बना दीजिए, मुझे कोई लालच नहीं है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी है, चाहे वो अध्यक्ष हो ना हो, क्योंकि मेरे जैसे कई सौ और हज़ार पूरे मुल्क में नौजवान जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, जिनको कभी ऐसे राजनेता जो है आगे आने देने सोच भी नहीं सकते थे, राहुल गांधी का विजन था, सोच था, उन्होंने इंटरनल डेमोक्रेसी लाई पार्टी में। और हम जैसे कई लोग चुनाव लड़के जो है पूरे देश में जो है वो आज कांग्रेस पार्टी में इस जगह तक पहुंचे। तो हमारे नेता हमेशा राहुल गांधी रहेंगे, हमारे दिल में, उसके लिए कोई निकाल नहीं। इसीलिए हमारे अंदर कोई डर नहीं है, इसीलिए हमने खुला, चाहे डरते होंगे लोग, और जो कल लोग डरते होंगे कि किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब की या G23 किसी लीडर के खिलाफ, हम नहीं डरेंगे। हमें किसी ने नहीं बनाया है, हमें राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उन्होंने हमें मौका दिया, देश में हम राजनीति में आए और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। शाहनवाज जी, आपने NSUI से अपना सफ़र जो है वो शुरू किया था, धीरे धीरे आप कांग्रेस में आ गए। आपको नहीं लगता कि जो बातें की जा रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है कांग्रेस को, परिवारवाद खत्म करने की ज़रूरत है कांग्रेस को, यही तरीका है कि कांग्रेस जो है वो क्राइसिस से बाहर निकलेगी? इन बातों से तो आपको इत्तेफाक होना चाहिए। बिल्कुल इत्तेफाक है, और ये राहुल गांधी ने ये काम किया है। आज शाहनवाज आपके सामने खड़ा है, जो यूथ कांग्रेस में, जिसको नेशनल पॉलिटिक्स में काम करने का मौका मिला, जिसको सबसे कम उम्र में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाया, और मेरे जैसे कई सौ पूरे देश में आज जो युवा राजनीति में आए हैं जो परिवारवाद से नहीं हैं, उसकी वजह राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी की सोच थी कि जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग हैं, उनको जो पोटेंशियल रखते हैं, राजनीति में काम करना चाहते हैं, उनको मौका दिया। आपको लगता है कि अब कांग्रेस को फेस बदलने की ज़रूरत है? फेस हमारी जो है वो नेता सोनिया गांधी हैं, जिन्होंने साबित किया है। राहुल गांधी फेस हैं, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों कार्यकर्ता इस बात को मानते हैं। हम अपना खून भी देने के लिए राहुल गांधी को तैयार हैं।
तो मानते हैं, लेकिन जो आम वोटर है वो भी तो चाहता है कि कोई बदलाव कांग्रेस में देखने को मिले 70 सालों के बाद। तो आपको नहीं लगता कि अब कांग्रेस में अगर वो अपना जो काम कर रहे हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी ला रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स वो करते रहें, लेकिन जो फेस है कांग्रेस का वो बदलने की ज़रूरत है? नहीं, फेस को किसी को तकलीफ नहीं है फेस से। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का जो नीचे स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, उनको आगे आने की, उनको जो है चेंज की ज़रूरत है। अगर आप नए फेसेस को नहीं दोगे पार्टी में जगह जगह और क्लीन इमेज के लोगों को नहीं दोगे तो ज़रूर लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो कांग्रेस पार्टी में जो पूरा जो ढांचा है ना, जो लोग हैं पुराने, जिनसे लोग अब तंग आ चुके हैं, वो लोग फेस चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन राहुल गांधी फेस हैं, अभी तो वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि ये थे कांग्रेस के लीडर शाहनवाज चौधरी। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी लॉयल्टी कहाँ लाई करती है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि राहुल गांधी माने या ना माने कि मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन हम उन्हें अपना लीडर मानते हैं।